कहां तक हुआ था? 300, यहां तक हो गया था ना। शुरू करें? आज चला 400। अगला पॉइंट है, गौर फरमाइएगा, कुछ कुछ पॉइंट है जो याद करने वाला है। पेरेनकाइमा भोजन का क्या करता है? संग्रह। आपको कहता है कॉलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में कौन संग्रह करता है? पेरेनकाइमा। फ्लोएम रेशा को छोड़कर सभी कैसे होते हैं? जीवित होते हैं। फ्लोएम रेशा को छोड़कर बाकी सब चीज क्या होता है? चला जीवित होता है। जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, और या फ्लोएम के बहुत सारी तंतुएं हैं, सब फ्लोएम रेशा को छोड़कर सब क्या होता है? जीवित। आपको कहेगा कौन जीवित होता है, तो कहेंगे फ्लोएम तंतु जीवित होता है। सॉरी, फ्लोएम रेशा को छोड़कर सभी जीवित होते हैं, खाली फ्लोएम रेशा जीवित नहीं होता है। कहता है रक्त कैसा उत्तक है? हम पीछे बताए भी थे कि हड्डी संयोजी उत्तक है और रक्त तरल संयोजी उत्तक। सही कि गलत? फिर कहता है चला, जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है वह एपिथेलियम के परत से अवश्य गुजरता है। जो भी पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करता है वह किससे होकर गुजरेगा? एपिथेलियम से। आहार नाल तथा मुंह के अस्तर सल्की एपिथेलियम से बने होते हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, चला मुंह का जो अंदरूनी अस्तर होता है वो किसका बना होता है? सल्की एपिथेलियम से। किसका बना होता है? यह तुरंत जो है, तुरंत कोशिका विभाजन करता है। लिख लो, सल्की एपिथेलियम का बना होता है, तुरंत कोशिका विभाजन करता है। तुरंत कोशिका विभाजन करता है, इसलिए मुंह वगैरह में जब कटता है तो तुरंत जो है बन जाता है। देखिएगा, मुंह सुबह में छिलाएगा, आप भोरे उठिएगा तो मुंह जो है नॉर्मल बिहेव करेगा, क्योंकि आहार नाल और मुंह के अस्तर सल्की एपिथेलियम से बने होते हैं और ये तुरंत क्या होते हैं? ये तुरंत कोशिका विभाजन करते हैं। बता, जहां पचित भोजन का स्तंभकार एपिथेलियम से बना होता है। यहां भी हम अभी क्या बोले थे? चला, आहार नाल। आहार नाल का जो भीतरी स्तर है वो भी एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। तो वैसे ही चला, कहते हैं जहां पचित भोजन का अवशोषण और स्राव होता है वहां से भीतरी स्तर स्तंभकार एपिथेलियम से बना होता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या करता है? सब चीज का वहन करता है। अपशिष्ट का वहन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन कौन करता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त, गैस, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों का संवहन या परिवहन करता है। संवहन और परिवहन एक के बात है, या संचरण। संवहन, परिवहन और संचरण एक ही बात है। प्लाज्मा क्या करता है? रक्त, गैस, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों का क्या करता है? संवहन। एरियोलर संयोजी उत्तक अंगों के भीतर खाली स्थान को क्या करता है? भरता है। ये एरियोलर संयोजी उत्तक वह उत्तक है चला जो भीतरी अंग में कहीं भी गैप रहेगा तो उसको ये क्या कर देगा? भर देगा। अस्थाई उत्तक विभाज्योत्तक का ही एक प्रकार होता है जो विभाजन की क्षमता को क्या कर चुका होता है, उसी को हम लोग अस्थाई उत्तक। अस्थाई उत्तक वह उत्तक होता है जो बार बार विभाजन नहीं करता, उसे हम लोग अस्थाई उत्तक। मृदु उत्तक वह उत्तक होता है जो सबसे बाहरी सतह पर होता है। कौन सतह पर? कौन सतह पर? बाहरी सतह पर, जिसमें जान नहीं होता है। तने की परिधि हम पीछे भी बताए थे, पार्श्व विभाज्योत्तक से। तना का जो परिधि जो मोटाता है वो किसके कारण? पार्श्व विभाज्योत्तक। वाहिनिकाओं में छिद्रिल कोशिका भित्ति, वाहिनिकाएं हैं चला जो खनिज लवण का संचरण करेगी, उसमें छिद्र होगा तो ले जा पाएगा? लीकेज हो जाएगा। वाहिनिकाओं में छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होती। अब वाहिनिकाएं किस विधि द्वारा काम करती है? परासरण विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? लिख लो, वाहिनिकाएं किस विधि द्वारा कार्य करती है? परासरण विधि द्वारा। वाहिनिकाएं किस विधि द्वारा काम करती है? बाह्य त्वचा का कार्य बताओ। ये जो हमारा बाह्य त्वचा है ये क्या करता है? प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव, गैसों का विनिमय और क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन। ये क्वेश्चन चला एनसीईआरटी में आपको मिलेगा कि हमारा जो बाह्य त्वचा है उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब विपरीत की सही,
अनुकूल मतलब होता है सही स्थिति जो हम चाहते हैं, प्रतिकूल मतलब स्थिति जो विपरीत हो। प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव, गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन, इस सब क्रिया कौन करता है? बाह्य त्वचा। पेशीय उत्तक संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। देखो जितना भी उत्तक है, चला हम लोग बार बार कहते हैं कि प्रोटीन से जो है किसका निर्माण होता है? उत्तक से। उत्तक से किसका? अंग का। और अंग से किसका? शरीर से। तो कहते हैं भैया आप प्रोटीन किससे बनता है? एमिनो अम्ल से। प्रोटीन किससे बनता है? तो पेशीय उत्तक में, तो उत्तक होगा तो किससे बना होगा? अरे उत्तक होगा तो किससे बना होगा? प्रोटीन से नहीं, ये संकुचनशील प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? इसीलिए पेशियों को हम संकुचित और फैला सकते हैं। तो हम कहेंगे शरीर में, कहेगा कौन सी ऊर्जा होती है? प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। शरीर में अरे छोटा पीछे पढ़ाए थे, शरीर में कौन ऊर्जा? प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपने आकार को परिवर्तन करके पुनः उसी आकार में आ जाता है। अभी देखो हमारा जो पेट है, हम अंदर ले जाते हैं फिर बाहर आता है, तो ये स्थितिज ऊर्जा न है। और इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। आपको कहेगा शरीर में कौन ऊर्जा होता है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। और अगर आपको कहेगा पेशीय उत्तक में कौन सा प्रोटीन होता है? संयोजनशील संकुचनशील प्रोटीन। और कहेगा बताइए उत्तक किसका बना होता है? प्रोटीन का। उत्तक समान आकार का कि अलग अलग आकार का? उत्तक होता है समान आकार का। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और अंग होता है अलग अलग। अंग कैसा होता है? अलग अलग। पेशीय उत्तक किसका बना होता है? संकुचनशील प्रोटीन का। चलने के लिए क्या जरूरी है? ना चलने के लिए जो जरूरी है, चलने के लिए दो चीजें जरूरी है। एक पहला पेशीय उत्तक, पहला कौन उत्तक? दूसरा तंत्रिका तंत्र। दूसरा क्या? चलने के लिए दो चीजें जरूरी है, एगो पेशीय उत्तक यानी हमारी मांसपेशियां, और दूसरा क्या? तंत्रिका तंत्र। जल्दी से लिख। एक पेशीय उत्तक और दूसरा क्या? तंत्रिका तंत्र। एक पेशीय उत्तक चला और दूसरा क्या? तंत्रिका तंत्र। ये चलने के लिए जरूरी है। पेशीय उत्तक में कौन प्रोटीन पाया जाता है? संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। सहचर कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्रक का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। आप बताओ मरुस्थलीय पौधे में जल ह्रास की दर की में कमी किस त्वचा से? क्यूटीन। क्वेश्चन तुमको पूछेगा कि मरुस्थलीय पौधों में जल का ह्रास कम होता है, क्यों? क्योंकि उसकी बाहरी परत पर क्यूटीन होता है। कौन होता है? क्यूटीन का काम है जल के ह्रास को क्या करना? जल के ह्रास को कम करना। यानी अगर मरुस्थलीय पौधे के बाहरी सतह पर क्यूटीन नहीं होगा तो जल का ह्रास तेजी से होगा। यहां जो स्थलीय पादप है उसमें क्यूटीन नहीं पाया जाता है, लेकिन मरुस्थलीय पौधे के बाहरी सतह पर क्या पाया जाता है? क्यूटीन, जो जल के ह्रास दर में क्या लाता है? कमी, जिसके कारण मरुस्थलीय पौधे जिंदा रह पाते हैं। कॉर्क कोशिका में क्या? सुबेरिन के कारण जल तथा गैस का पारगम्यता समाप्त हो जाता है, मतलब आर पार नहीं जा पाता। आपको कहेगा कि कॉर्क कोशिका वैसी कोशिका होती है जिसमें सुबेरिन के कारण कोई भी गैस आर पार नहीं जा पाता है। किसके कारण? किसके कारण? एगो कॉर्क और होता है चला, जो ध्वनि का सबसे अच्छा अवशोषक है। कॉर्क के बारे में लिख लो, सबसे अच्छा ध्वनि का अवशोषक। ध्वनि का सबसे अच्छा अवशोषक। ध्वनि का सबसे अच्छा अवशोषक कौन है? कॉर्क। कॉर्क ध्वनि का सबसे अच्छा क्या है चला? अवशोषक है। कॉर्क ध्वनि का सबसे अच्छा अवशोषक है। कॉर्क कोशिका में क्या पाया जाता है? सुबेरिन।
कॉर्क कोशिका में क्या पाया जाता है? अब भोजन कहाँ जमा होता है? पैरेन्काइमा में। कहाँ जमा होता है भोजन? कहाँ जमा होता है? पैरेन्काइमा। आप कहेगा मरुस्थलीय पौधों के बाहरी सतह पर क्या पाया जाता है? क्यूटीन। क्या पाया जाता है? फ्लोएम तंतु सजीव है कि निर्जीव? हाँ, सजीव कि निर्जीव? फ्लोएम तंतु निर्जीव है। इसके अलावा सब में जान होता है, खाली फ्लोएम तंतु में जान। फ्लोएम का काम है खनिज लवण का क्या करना? संचरण करना। फ्लोएम का काम है खनिज लवण का संचरण करना। जिम्नोस्पर्म में जल संवहन उत्तक वाहिनिका में पाया जाता है। आप बताओ, वाहिनिकाओं में छिद्र होता है? छिद्र हो जाएगा तो ले कैसे जाएगा? तो कहता है जिम्नोस्पर्म में जल संवहन उत्तक वाहिनिकाओं में पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म जितना है सब में संवहनी उत्तक में ही क्या पाया जाता है? जल। क्या पाया जाता है? फिर कहता है चला कॉर्क कोशिका में क्या पाया जाता है? सुबेरीन, जो गैसों के विनिमय को क्या करता है? रोकता है। अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल, वायु एवं रहने के आधार पर किया था। बताओ, बायोलॉजी के पिता कौन? अरस्तु। उन्होंने जो जीवों का वर्गीकरण पहली बार किया था वो किसके आधार पर? स्थल के आधार पर, जल के आधार पर, वायु और किसके आधार पर? रहने का। बताओ तो रेड डेटा हैंडबुक में प्लांट है कि एनिमल है कि दोनों है? जो लुप्त होने वाले हैं उनका संचय है। जैव विकास की अवधारणा सर्वप्रथम 1859 में किसने दिया था? डार्विन। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, जो अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया। जैव विकास का सिद्धांत डार्विन दिया था, लेकिन कितना ईस्वी में? 1859। चला, ईस्वी भी कुछ ही पूछता है जो एनसीईआरटी में दिया है, जो एनसीईआरटी में नहीं है वो सब ईस्वी पूछता नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ईस्वी है, इसको जरूर याद रखिए। इस किताब का नाम क्या था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? क्या है? कवक विषम पोषी यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब चला मैच्योर, विकसित। बोलो रे। हम जानते हैं कवक प्लस लाइकेन, कवक प्लस शैवाल बराबर बन जाता है क्या? लाइकेन। लाइकेन बनता है। आई लाइकेन को हम लोग प्रदूषण सूचक कहते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है। प्रदूषण सूचक कहते हैं। और यह कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कर लेता है? चला, अभिक्रिया करता है। अब देखो, कवक जो होता है, जिसको तुम लोग वो कहते हैं चला मशरूम वगैरह, जो क्या है? कवक है। तो चला डेवलप्ड है कि अंडर डेवलप्ड है? डेवलप्ड है। कवक जो है वो क्या है? डेवलप्ड। चला, एक चीज का ध्यान रखना, कवक जो हम लोग गांव घर में जो पुआलों पे कवक निकलता है, वो उकरा नहीं खाना, मरिए जाओगे। विषैला है वो, जो गांव घर में पुआल वगैरह पे निकलता है, छत्ता, जगरा हम लोग गोबर छत्ता कहते हैं। तो ऐसा नहीं वगैरह रान के खा लेना, तो गड़बड़ा जाएगा, वो खाने योग्य नहीं है। मशरूम की खेती होती है, जो मशरूम हम लोग खाते हैं। तो कहते हैं कवक और शैवाल मिला के क्या बनता है? लाइकेन। चला, जो कवक हम लोग गोबर छत्ते जकरा कह लो या मशरूम कह लो, ये प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक अनडेवलप होता है। प्रो मतलब पहले, यूकैरियोटिक मतलब जो मैच्योर है। तो कवक प्रो है कि यू है? हाँ, कवक एक यूकैरियोटिक जीव है। कौन कैरियोटिक जीव है? अब कहता है लाइकेन सहजीवी कवक एवं शैवाल के बीच पाया जाता है। अभी तुरंत बताए थे लाइकेन किसके किसके बीच? कवक और शैवाल। लाइकेन को ही प्रदूषण सूचक कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके रंग बदल लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बदल लेता है? रंग बदलता है। कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बदल लेता है? रंग बदल लेता है। लिख लो, लाइकेन प्रदूषण सूचक है, यह कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बदल लेता है? रंग। हो गया? लाइकेन क्या है? प्रदूषण सूचक। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है? अल्कोहल सूचक। लिख लो ये भी, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट ये अल्कोहल सूचक है। वो जो फुकवाता नहीं है, कभी फूके हो? अल्कोहल सूचक है ये।
पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है चला? अल्कोहल सूचक। लाइकेन क्या है? प्रदूषण सूचक, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल से विक्रिया करके रंग बदल देता है, और लाइकेन कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया करके क्या करता है? रंग बदलता है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक की आवश्यकता नहीं होती। ब्रायोफाइटा जितना भी है चला, उसमें संवहन के लिए अलग से कोई उत्तक नहीं होता है। ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, इसमें महाभिवियाई जितना चला ऑर्थोपोडा है, झिंगुर उंगुर जितना देख रहे हो, तितली उतली भेम जितना है, सब में हम लोगों में क्या है? बंद परिसंचरण तंत्र। लेकिन जितना ऑर्थोपोडा है उसमें क्या है? खुला परिसंचरण। ऑर्थोपोडा में रुधिर वाहिकाओं में जब खुला परिसंचरण तंत्र होगा तो खुले बहेगा, तो वाहिकाओं नस की जरूरत है नहीं। तो ऑर्थोपोडा में रुधिर